इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पंच परमेष्टि का स्मरण। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयविज्ञाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयविज्ञाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयविज्ञाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है और भगवान के बाजू में बैठना है, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कैसे भगवान बना जाएगा, कैसे हम भगवान के बाजू में बैठेंगे, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और उस दर्शन विशुद्धि के बाद कौन सी भावना है? विनय संपन्नता पर अपनी चर्चा चल रही है। और शुरुआत करी थी हमने कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा। तीर्थंकर बनना है, दर्शन को आधार क्या करना पड़ेगा? मानना होगा। तीर्थंकर बनना है, चारित्र को आचरण में लाना होगा। और तीर्थंकर बनना है, उपचार को सम्मान देना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो तप को जीवन में उतारना होगा। कल विनय संपन्नता की बात करी, पहला बिंदु प्रारंभ भी नहीं करता और भूमिका रखी थी। और उस भूमिका में हमने ये कहा था विनय संपन्नता। संपन्नता का तात्पर्य क्या होता है? धनी। मतलब जो विनय जिसके पास है वो इस जग का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। ये शब्द ही कह रहा है कि विनय कह रहा है जिसके पास विनय है वो संपन्न है। दूसरी बात कल अपन ने रखी थी कि विचार करना ये क्या है? आभ्यंतर तप में आता है 12 तप है, उन 12 तपों में विनय को रखा है। जब जब विनय करोगे तब तब क्या होगा? तपसा निर्जरा च। इस तप के माध्यम से संवर भी और निर्जरा भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब जब जब आपके माध्यम से आप झुकोगे, आप क्षमा मांगोगे, आप अपने आप को दूसरों के प्रति समर्पित करोगे, वो विनय है। और इस विनय के माध्यम से उतनी देर तक आप तप कर रहे हो। तब तो वही आपने माना है बस उपवास करना, रस त्याग, ये नहीं। झुकना भी तप है, नवना भी तप है। और इस तप के माध्यम से क्या होगा? संवर भी होगा, निर्जरा। संवर यानी क्या? क्या बताया था, क्या सिखाया था? संवर किसको बोलते हैं? कर्मों को रोकना। निर्जरा मतलब निकालना। दोनों काम एक साथ फ्री में हो रहे, सिर्फ झुकते चले जाओ, हाथ जोड़ते चले जाओ, अपने आप संवर निर्जरा की दुकान आपने खोल ली। फिर बात बोली थी विलियम नयति कर्मलम इति विनय। मतलब क्या? विलियम यानी क्या करता है? ये समाप्त करते चले जाता। किसको? कर्म मल को दूर करने की प्रक्रिया है, पाप को हटाने की प्रक्रिया है विनय। फिर बोला था
विनय मोक्ष द्वारो। ये विनय क्या है? जाना है, दरवाज़ा खोलना होगा, मोक्ष के लिए दरवाज़ा है, ये बात बोली थी। फिर क्या बोला था? विनयात याति पात्रताम। वास्तविकता में अगर सच्चे पात्र आप हैं, जिसके पास विनय है वो ही पात्र बन सकता है। फिर 5 प्रकार की विनय आप लोगों के बीच में रखी थी। लोकानर्थी विनय, अर्थ विनय, कामतंत्री विनय, भय विनय और यथार्थ विनय। तो लोकानर्थी विनय तो सब करते हैं, क्या लोक लाज में करना पड़ रहा है, वो विनय बात करी थी। अर्थ विनय में अपन दुकानदार हैं तो ग्राहक आ रहा है तो बस वो फैला के जा रहा है, तब भी बड़ी विनय से बोलते हैं। जिससे इच्छा पूर्ति करनी हो वो कामतंत्री विनय थी। भय विनय यानी डर के मारे हम उस सामने वाले की बात को स्वीकार कर रहे हैं, अधिकारी है, साहब है, बड़ा व्यक्ति है, मान रहे हैं, तो वो कहलाती है भय विनय। और यथार्थ विनय जो आज अपन उसी की चर्चा कर रहे हैं। और उस यथार्थ विनय की बात करते हुए जो प्रमुख बिंदु, जो पहला बिंदु था, उसके पहले 3 बात और बोली थी कि पूज्य पुरुषों के प्रति आप हृदय में स्थान दे दो, उनको आदर्श बना लो, तो समझ सब कुछ होता चला जाएगा। और वो कब होगा? प्रत्यक्ष में तो आप विनय कर ही रहे हैं, करते ही हैं, करना ही चाहिए, लेकिन कब करना? परोक्ष में भी विनय हो जाए, या नहीं है उसके बावजूद भी आप उनको याद करते रहो, उनका सब कुछ मानते रहो, ये विनय है। और फिर कल आपसे मैंने बात करी थी प्रथम बिंदु की अपने को चर्चा करना है। कौन सा है प्रथम बिंदु? तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान का बहुमान करना होगा। वास्तविकता में अगर आप भगवान बनना चाहते हो तो वो जो ज्ञान है उस ज्ञान का बहुमान होना चाहिए। ये ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान प्राप्ति की प्यास होना चाहिए आपके अंदर, वो भूख होना चाहिए आपके अंदर कि इनके पास ज्ञान है तो हम इनसे ज्ञान प्राप्त कर लें। यही ज्ञान की विनय है। अगर ज्ञान की विनय करना चाहते हो तो हंस रहे हो, हाँ बहुत बढ़िया, अभी 1 महीना करना पड़ेगा 15 दिन की जगह। ज्ञान प्राप्त करना है तो जो बोल रहे हैं वो स्वीकार करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान प्राप्ति की विनय की भूख होना चाहिए आपके अंदर। कितनी भूख है आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति की? आपको बहुत सानिध्य मिलता है, आपको बहुत बार ऐसे मौके मिलते हैं, आपको वो सब मौके को आप निभाते हो हैं। बिजनेस के मौके तो छोड़ते नहीं हो आप, दुकानदारी के मौके तो छोड़ते नहीं हो आप, लेकिन जब ज्ञान प्राप्ति का मौका मिलता है तो आप कितना ज्ञान को प्राप्त करने की भावना रखते हो। अगर ज्ञान के प्रति ललक है, प्यास है, भूख है, तो ये सबसे पहली बात है। और जिसके पास ज्ञान है उसकी अनुमोदना करना, कभी आलोचना मत करना। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो, सदैव अनुमोदना हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, इनके पास ज्ञान है। हमने आप लोगों से, आप लोगों के बीच में रात्रि की क्लास में भी रखा था। क्या रखा था? कि हमारी बुद्धि नहीं बढ़ रही है, हमारा ज्ञान का क्षोभसम नहीं बढ़ रहा है, हम याद करते हैं और भूल जाते हैं। क्या किया जाए ऐसा कि जिससे हमारी बुद्धि बढ़ जाए, बुद्धि प्रबल हो जाए, ज्ञान का क्षोभसम बढ़ जाए, हमारे को जो है एक बार में एक पाठी हो जाए। तो आचार्य भगवान ने वो जो सूत्र दिया था, वो सूत्र क्या था? तत्प्रदोष निन्नो माश्रय अंतराया साधनोपघाता। क्या है, क्या बोल रहा है ये सूत्र? ये सूत्र बोल रहा है क्या? प्रदोष। प्रदोष मतलब क्या? तत्वों के प्रति, तत्व ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या रखना और उनको नीचा दिखाने के भाव रखना। अगर कोई ज्ञानी के प्रति आपके अंदर ईर्ष्या है तो वो ज्ञान की विनय नहीं है। आप ज्ञान का क्या कर रहे हो? आप ज्ञान का वहाँ अविनय कर रहे हो। और फिर दूसरा क्या है? निन्नो, विचार करना। बहुत बार ऐसा होता है, सीखा तो है आपने लेकिन उनका आप नाम नहीं बता रहे हो, नाम छिपा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो इस कंडीशन के नहीं है। अब आप नाम दूसरे का बता रहे हो तो वो क्या कहला रहा है? निर्णय। कहीं से पढ़ा और उस पुस्तक का नाम नहीं बता रहे हो। तत्प्रदोष निन्नो। मात्सर्य तो लगभग सभी लोगों के अंदर कूट कूट के भरा है। यहाँ पे कोई ऐसा भरा बैठा नहीं होगा जिसके अंदर मात्सर्य भाव नहीं है। क्या होता है मात्सर्य भाव? ज्ञान तो मेरे पास है, कला तो मेरे पास है, लेकिन मुझे इसलिए नहीं बताना कि कहीं उसको बता दिया तो वो ज्ञानी बन जाएगा। अगर ये भाव है आपके तो ये होता ही है, सब में होता है, व्यापार में भी होता है। मिर्ची की कला है तो मिर्ची की कला हमारे पास ही रहना चाहिए। दूसरा जान जाएगा तो उसका व्यापार बढ़ जाएगा, वो भी इसमें आएगा, ध्यान रखना, वो भी इसी के अंदर आएगा। नहीं, स्वेच्छा भाव से बताते चलो, जो है उसको दिखाते चलो आप। तो ये हमारी क्या कहलाएगा? ये हमारा मात्सर्य। और फिर उसके बाद क्या है? अंतराय, डिस्टर्ब करना। बस
बहुत सारी व्याख्या करी थी इसकी हमने, बहुत अलग अलग प्रकार से इसको समझाया था। ये डिस्टर्ब करना क्या है, हर क्षेत्र में हमने यही मान लिया बस पढ़ने नहीं देना वही डिस्टर्ब, नहीं पढ़ने नहीं देना इतना ही नहीं है, किसी भी क्षेत्र में हमारे कारण सामने वाले को विकल्प हो रहा है, हमारे कारण परेशानी हो रही है, हमारे कारण कष्ट हो रहा है, हमारे कारण पीड़ा हो रही है, वो डिस्टर्ब करना ही है सामने वाले को। उसके परिणामों को खराब आपने किया है, मतलब उसके मन को आपने डिस्टर्ब किया है। ये ज्ञान का तो दूर है और हम लोग मन को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बताओ दिन भर में कितनी बार दूसरों के मन को डिस्टर्ब करते हैं हम कितनी बार दूसरों के मन में खेद खिन्नता हमारे कारण आती है, उसमें हेतु हम होते हैं। तो ये क्या है, अंतराय कर्म। फिर आप बोलते हो महाराज जी क्या हो रहा है हमारे साथ, हम इतना करते हैं और कहीं ना कहीं अंतराय आ जाता है। तो तुमने बहुत डिस्टर्ब किया है भैया, इसीलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा होता जा रहा है और हो रहा है और होगा भी, ये मान के चलना, क्योंकि आप डिस्टर्ब करने की उस प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। और पांचवा क्या है, असाधना। क्या होता है साधना का अर्थ? हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरों के द्वारा दी गई जानकारी का क्या नहीं करना, सम्मान नहीं करना। सामने वाले पास ज्ञान है लेकिन ज्ञान का सम्मान नहीं हो रहा है, ये क्या असाधना है? सीधे सीधे आप उसकी सामने वाले की असाधना कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, ये भी ज्ञान की विनय नहीं है। और अंतिम और आखिरी क्या है, सीधा उपघात कर देना। सामने वाले पास ज्ञान है, सही है, फिर भी आप बोलते हो क्या, ये गलत है, ये गलत है। आप लोगों ने इन सब चीज़ों को कहाँ लगा रखा है, सिर्फ शास्त्रों में लगा रखा है। ये शास्त्र तक सीमित नहीं है, अपने घर परिवार में भी इनको शामिल करो, वहाँ भी आप गलत साबित करते हो, सामने वाला सही होता है तब भी ये क्या कहलाता है, ये वही कहलाता है कि ये उपघात कर रहे हो सामने वाले का, आप आसाधना भी कर रहे हो और उपघात भी कर रहे हो। इनसे बचते चले जाएंगे तो ईमान के चलना, हमारा ज्ञान आवरणी कर्म का क्षोभसम बढ़ता चले जाएगा। क्यों नहीं याद हो रहा है हमें, क्यों नहीं हमें प्राप्ति हो रही है ज्ञान की, उसका कारण यही है। इसे हम अच्छे से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि बहुत विनयपूर्वक अध्ययन करो। कल परसों मूलाचार में गाथा है कि जिसने विनय पूर्वक माँ जिनवाणी का अध्ययन किया है उसको अगले अगले भवों तक भी वो माँ जिनवाणी याद रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे, वो कैसे याद कर लेते हैं, एक बार में भक्तामर याद हो गया, तत्वार्थ सूत्र याद हो गया। क्या कारण है, हम लोग याद नहीं कर पा रहे हैं और वो छोटा सा बालक याद कर पा रहा है, इतना क्षोभसम भी नहीं है। उसने पिछले भाव में बहुत विनयपूर्वक अध्ययन किया होगा, बहुत हाथ जोड़ के अध्ययन किया होगा, उसको सम्मान के साथ अध्ययन किया होगा, तभी आज उसको वो सब का सब आ गया है। आचार्यों की वाणी झूठी नहीं होती है। आचार्य जो लिखा है कि जो आपने विनयपूर्वक याद किया है वो आने वाले समय में भी आता चला जाएगा। ज्ञान की विनय चारित्र से भी आगे होती है। मतलब क्या, ये बात आई थी अभी कल परसों क्षमा सागर जी महाराज जी की पुस्तक में, तो लोगों को शंका समाधान हो रही थी क्या है क्या है क्या है। तो आपको बताते वहाँ विनय की बात चल रही थी और विनय में ये बोला कि एक तरफ तो है चारित्र और एक तरफ है ज्ञान। तो चारित्र और ज्ञान में क्या बढ़ा, तो बोले ज्ञानी बढ़ा, ऐसा बोल दिया। तो हमारे वाडेकर सर, उनको शंका हो गई, महाराज जी कैसी बात कर दी। अब आपके पास चारित्र है मान लीजिए और किसी के पास ज्ञान है और वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। तो मैंने कहा भैया वहाँ क्या चर्चा चल रही, बेस देखो, वहाँ बेस काय का है, वहाँ आपस में चारित्र की बात चल रही है। मुनि मुनि है और मुनि मुनि होने के बाद आपस में भले वो मुनि जो है बड़ा है, लेकिन छोटे के पास अगर ज्ञान है तो छोटे के पास ज्ञान होने के बाद उसको वहाँ पर विनय करना चाहिए। ज्ञानी की विनय वहाँ ये कहा गया है, श्रावक की और हमें एक गुणस्थान वर्ती की वहाँ बात करिए। लेकिन आप उल्टा ले लेते हो, क्या लिखा है ज्ञानी की विनय, मतलब चारित्र वाला ज्ञानी की विनय करेगा। नहीं, देखो ये तो क्या कर रहे हो आप, कुतर्क कर रहे हो। आपको पूरा आगे पीछे बेस देखना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद एक उसमें बहुत अच्छा संस्मरणीय आया था कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, बहुत अच्छा, और आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी, हाँ आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी और आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी का एक बार मिलन हुआ। जब मिलन हुआ आचार्य ज्ञान सागर जी और धर्म सागर जी का, तो जब वो बैठने के लिए उन्होंने बोला कि आप बैठो, तो उन्होंने कहा आप बैठो। तो धर्म सागर जी बोलते हैं आप ज्ञान में तपोवृद्ध हैं, तो ज्ञान सागर जी बोलते हैं आप तप में तपोवृद्ध हैं, आपकी दीक्षा में आप बड़े हैं, मेरी दीक्षा अभी हुई है। बोले नहीं वो कुछ भी हो लेकिन आपके पास अपार ज्ञान है। दोनों आचार्य थे,
पर वो कह रहे आपका ज्ञान अपार है। अब छोटा सा सिंहासन, एक जना कोई बैठ सकता है, दोनों में बहुत चल रही है और वो पूरा जनता उस दृश्य को देख रहे हैं। पहले आप बैठो, पहले आप बैठो, नहीं आपको बैठना है, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, उधर हटाता हूँ। फिर सब उस समस्या का निराकरण एक किया, हटाओ सिंहासन, एक साथ एक पाटे पर बैठ जाते हैं। हटाओ सिंहासन, एक साथ एक पाटे पर। वो दृश्य था जो एक साथ एक पाटे पर दोनों आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी भी और धर्म सागर जी बैठे। लेकिन धर्म सागर जी महाराज जी ने वहाँ पर ज्ञान की विनय करी थी कि भले ही मेरे पास आज चारित्र से मैं बड़ा हूँ, दीक्षा में बड़ा हूँ, लेकिन ये ज्ञान में बड़े थे, इसलिए उनको बिठाया। तो वहाँ पर वो विवक्षा लिखी गई है, एक चारित्र की अपेक्षा से वहाँ पर लिखा गया है कि वो बड़ा है। आप में भी अगर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं और अगर किसी पास ज्ञान ज़्यादा है तो आप उनकी विनय आपको करना चाहिए, तब आपका क्षोभसम बढ़ेगा, ये मान के चलना। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, असल में विनय के द्वारा, बहुत काम की बात है, हमारी शक्ति का केंद्रीकरण होता है। क्या बोला, बहुत बड़ी बात बोली यहाँ कि विनय के द्वारा हमारी शक्ति का केंद्रीकरण होता है, हमारी ऊर्जा का अपव्यय नहीं हो पाता है और हमारा नष्ट होने से हम बच जाते हैं। मतलब जितनी आप विनय करोगे उतनी शक्ति का अपार केंद्रीकरण आपके अंदर होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। वो विनय गुण आपके अंदर होना चाहिए। वो विनय गुण आपके अंदर है तो आप अपार संपदा के मालिक बन सकते हैं, पर है ही नहीं हमारे पास। तो थोड़ा बहुत भी ज्ञान आ जाता है तो हम क्या अपने आप को क्या 30 मार का समझते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो बहुत कुछ है। 2 बहनें थी, उसमें से जो एक बहन थी उसे थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा लिख लिया, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस समझने लगी। ये कहेंगे आजकल के एडवांस, उसको एडवांस ही बोलते हैं ना आप लोग। वो अपने आप को एडवांस समझने लगी और अपने आप को सब कुछ समझने लगी। उसे लगता है जितना मेरे पास है शायद ही किसी के पास होगा, और जो मैं जानती हूँ शायद ही कोई जानता होगा। और वास्तविकता में क्षोभसम और ज्ञान होता है, और जब 10 लोगों के बीच में हम जवाब दे लेते हैं, हम बता लेते हैं, तो हमें यही लगता है हम ही सब कुछ है और बाकी सब लोग जीरो हैं। अब सब लोगों को चिंता हुई कि भैया इसका ज्ञान का अभिमान तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक बार उनकी जो परम मित्र ऐसे होने चाहिए, मित्र बनाना है तो ऐसे मित्र बनाओ जो समय समय पर सचेत करते रहे, बताते रहे, सच्चे मित्र होना चाहिए। बस अपने दोनों की दोनों बहनें जा रही थी और एक नदी के किनारे पर बैठी, और एक नदी के किनारे पर बैठी जो दूसरी बहन थी उसने अंजुली में पानी लिया और पानी में लिया, और पानी लेकर वो उस बहन ने क्या कहा, ये है, ये जितना पानी मेरे पास है उतना नदी के पास भी नहीं है, जितना पानी इस मेरी अंजुली में है इस नदी के पास भी नहीं है, अपार जल का भंडार मेरी अंजुली में है। वो दूसरी बहन हंसने लगी, कैसी बात करती है बहन, उसी से पानी लिया तूने और तेरे पास क्या पानी है, भी वो बूंद बूंद करके गिर जाएगा वो तेरा पानी, और वो नदी वो भंडार है, और नदी को नहीं, तू तेरी अंजुली को क्या बोल रही है, भंडार है। तो बोले वो बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं, ये अंजुली में जितना पानी है उतना पानी मेरा सबसे बड़ा भंडार है पानी का। जब ये बात उस बहन ने बोली तो उसने उसको बोला, बोले बस मैं यही चाहती थी, तेरा मानना ये है ना कि नदी अपार भंडार है पानी वाली, ये अंजुली नहीं है। हाँ बोले बस इसी प्रकार जो तुझे ज्ञान का अभिमान हो गया, ज्ञान तो भी बहुत बड़ा है, तूने लिया कितना है, सागर जैसा है, ये नदी नहीं सागर जैसा ज्ञान है, आया क्या है तुम्हारे पास, लेकिन तुम अपने आप को सब कुछ मानने लगे हो। बिल्कुल होश उड़ गए कि हाँ ठीक है मैं अपने आप को सब कुछ मान रही हूँ। बोले मेरे अंजुली के लिए हंस रही हो और तुम अपने ज्ञान के लिए नहीं हंस रही हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।